सुखदेव और इसके साथी एक भंवर में फंस गए। सुखदेव इन्हें मौत के मुंह में छोड़कर जबरदस्त जद्दोजहद के बाद भंवर से बाहर निकाला। इतनी देर में इसके दूसरे साथी बहुत दूर जा चुके थे। कुछ देर और तैरने के बाद सुखदेव और भंवर में फंस गया, मगर पानी का चक्कर इसे जबरदस्ती खींचकर किनारे की तरफ ले गया। चट्टान में एक जगह पानी की सतह के बराबर एक नोकदार पत्थर उभरा हुआ था। सुखदेव ने इस पत्थर को दोनों हाथों में मजबूती के साथ पकड़ लिया, लेकिन वह दम न लेने पाया था कि उठती हुई लहरों के चंद थपेड़ों ने ये आरजी सहारा भी इसके हाथों से छीन लिया और फिर वह इसी खौफनाक भंवर में चक्कर लगाने लगा। कई गोते खाने के बाद सुखदेव अधमुवासा होकर भंवर के चक्कर से बाहर निकाला और दरिया के खुले पानी में तैरने लगा। सुखदेव में अब हाथ पांव मरने की सकत ना थी। इसका जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था और सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन अपने सिवा इसे कोई नजर न आया। हर तरफ पानी की सरकश मोजे मौत का मुहिब राग अलाप रही थी। इंतहाई मायूसी की हालत में जिंदा रहने की ख्वाहिश ने थोड़ी देर के लिए इसकी नीम मुर्दा रगों में हरारत पैदा कर दी। इस रंगबू की दुनिया में चंद सांस और लेने की तमन्ना समाज की मुस्तकबिल को शानदार बनाने और समाज के पुरोहित को खुश करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने की मुकद्दस ख्वाहिश पर गालिब आ गई। एक लम्हे के लिए इस दुनिया की तमाम रंगीनियां जो जमीन से लेकर आसमान के सितारों तक फैली हुई हैं, इसकी आंखों के सामने फिर गई। सुखदेव ने आसमान की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, भगवान, भगवान, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अभी जवान हूँ, तेरे देवताओं को मेरी जरूरत है, भगवान, भगवान। सुखदेव की आवाज दरिया के हंगामा में फना हो गई। इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और आंसुओं के साथ उसकी रही से हिम्मत भी रुखसत हो गई थी। ताहम जब तक होश रहा आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव मारता रहा। बाज औकात पानी लहरें इसे अपने दामन में छुपा लेती और नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव मारता हुआ ऊपर उभर आता। देर तक मौत हयात की कश्मकश में मुबतला रहने के बाद सुखदेव की आंखों के सामने स्याही तारी होने लगी और इसके कानों से दरिया की मौजूदों का शोर महू होने लगा।